नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या श्री राम हॉस्पिटल के सामने अयोध्या रेलवे स्टेशन रोड पर नगर के तमाम नौजवानों से अयोध्या विधानसभा चुनावी लहर में किसमें है दम, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसने किया विकास, किसने किया खिलवाड़। सुनिए उन तमाम नौजवानों की राय जो बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। योगी के फ्री राशन व जनता के गुंडराज व कोरोना के बीच आम जनमानस को भूख व कोरोना से बचाने के साथ साथ विकास का गुण गा रहे हैं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये समय के अंतर्गत में है। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। स्टेशन रोड पर खड़े हैं जहां पर आज चुनावी माहौल बड़े चरम सीमा पे है और तमाम हमारे युवा वर्ग यहाँ पे खड़े हैं, तमाम सीनियर हैं। और इस चुनाव माहौल में हम देखना चाहते हैं कि इस समय जो लहर चल रहा है वो कैसी लहर है। भारतीय जनता पार्टी आज किस पायदान पे है और समाजवादी पार्टी कहाँ जा रही है। मैं भी सबसे पहली बात करना चाहता हूँ, हमारे राम बहादुर यादव जी हैं, आचार्य जी भी राम बहादुर यादव जी जो हमारे महाविद्यालय के इंटर कॉलेज के अध्यापक भी हैं, प्राचार्य हैं। तो राम बहादुर जी ये बताइए कि आज चुनाव का जो समय चल रहा है वो आप किस पायदान खड़े हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जनता आशा भरी निगाहों से अखिलेश यादव को देखना चाहती है, क्योंकि अखिलेश यादव की जब पूर्व में सरकार थी तो उनका सुशासन और युवाओं को लैपटॉप, बेटियों को 20,000 कन्या विद्याधन और बेटियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल, किसानों के खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो विकास किया है वो किसी से भूला नहीं जा रहा है। इसी फैजाबाद जनपद में, अयोध्या जनपद में 2 ओवरब्रिज पवन पांडे ने बनवाने का काम किया था। 5 कोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण समाजवादी पार्टी ने किया है। जो कच्चा घाट था, माननीय मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसे पक्का घाट बनवाने का काम किया था। जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो राम की पौड़ी का सौंदर्यीकरण करने का काम किया था। आज भी उसका जीता जागता उदाहरण है। आप वहाँ देखोगे तो जो स्टील की ग्रिल लगी है वो समाजवादी पार्टी के शासन की ही देन है। और आप जो हनुमानगढ़ी का सौंदर्यीकरण हुआ, सीढ़ी पर जाने के लिए छतरी लगी है, वो समाजवादी पार्टी की, आगे और पीछे जो सौंदर्यीकरण हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है। तो सर 2017 में ऐसी क्या परिस्थिति बैठ गई कि उस समय उनको जीत हार का सामना करना था। अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम किए थे, वो पढ़े लिखे हैं, वो सच्चाई बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो आज भारत देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में लाएंगे। इस तरीके से जनता अच्छे दिन आने के लिए 15 लाख रुपए अपने खाते में पाने के लिए जनता गुमराहित होकर के इनको वोट देने का काम किया। लेकिन अब जनता इनकी बात को जान चुकी है, पहचान चुकी है, ये कुछ नहीं कर सकते। पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा था 1 वर्ष में 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे। एक भी व्यक्ति को नौकरी दिए हो तो बता दीजिए। इनके शासनकाल में जितनी भी नौकरी है वो हवाई जहाज से चले। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गरीब मजबूर हो गया, दिल्ली बम्बई से पैदल भाग करके आया। बेटियां, बहनें, छोटे छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर लाद करके ला करके उनको भागना पड़ा। और उनको जब वहां से आ रहे थे पुलिस वालों ने रोका, ये आना चाहते थे, उनको जबरदस्ती वहाँ मुर्गा बनाया गया, उनको कान पकड़ के उठाया बैठाया गया, उनको मुर्गा बना के चलाया गया। भारतीय जनता क्या कह सकते हैं आप अपना नाम बताइए। कोई भी सरकार होती तो यही होता। कोई सरकार तो यही होता। भारतीय जनता कहने का मतलब ये सरकार आप रोक लेती। मैं गरीब आदमी हूँ, आम जनता आदमी हूँ। देखो सर, अखिलेश का सरकार होता जो महामारी फैली थी, क्या अखिलेश सरकार वो रोक लेती? उनके राज्य में क्या दैविक आपदा थी, पूरा सरकार नहीं रोक सकती। पूरा देश जो है वो तहस-नहस हो गया था, पूरा देश परेशान था। उसमें कोई सरकार की गलती नहीं है। अखिलेश सरकार ने सरकार की पूरी गलती है, कोई गलती नहीं है, पूरा सरकार की है। इस बीमारी से पूरा देश और पूरा विदेश परेशान था। योगी आदित्यनाथ की है। परेशान था कोरोना की महामारी से, पूरा देश और पूरा विदेश परेशान था। कोई गलती नहीं है।
सुविधा दी। सुनिए सरकार ने आप सुविधा दी। आप क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि सरकार की यही गलती है जो सरकार जीवन यापन के लिए के बेरोजगारों को राशन दे रही है, यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन सर लोग कहते हैं, भाग के आए सर लोग कहते हैं, भैया, कोई भी सत्ता होती है विकासता में कोई साथ नहीं देता। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के मुख से मिठास छीन लिया। केवल चुनाव में लालीपाप क्या में छीन है। लिया? कंट्रोल कर लिया गरीबों को, वो मिठास छीन लिया। हर एक जगह को 2.5 लाख रुपए का मकान मिल गया, 4 लाख रुपए का मकान मिल गया, 4 लाख रुपए का मकान मिल गया। वो तो अरे मायावती ने क्या करा? मायावती ने फैक्ट्री बेची, क्या किया? मायावती ने क्या करा? मायावती ने फैक्ट्री बेची। जहाँ तक है भाई साहब जी, मेरी बात मेरी बात सुनो पहले। मेरा जवाब इनको बड़े भाई साहब ने पूछा, बड़े भाई साहब ने बोला बोलने दीजिए, आप बोलने दो। बड़े भाई साहब सिपाही के साथ ये हुआ था कि नहीं? कहाँ गए महात्मा? ऊंचे की सरकार महिला का रेप हुआ था। अखिलेश सरकार ने वित्त विहीन शिक्षकों को 1,92,000 शिक्षकों को मानदेय दिया। इन्होंने कहा था हम सम्मानजनक देंगे। 200 करोड़ रुपया उन्होंने पास भी किया था, लेकिन इन्होंने रिकवरी करा लिया। लॉकडाउन में शिक्षकों को मानदेय शिक्षकों को 1 रुपया दिए हैं। 1,92,000 टीचर जो है आप बताइए 5 किलो सिर्फ देखिए सुने, इन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति इस देश में नहीं बचा जो प्रताड़ित न किया गया हो। शुरू से देख लेते हैं, पलायन करते हुए मजदूरों को मारा इन्होंने प्रशासन के द्वारा, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई और नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई, और इसी अयोध्या में व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और किसानों की जमीनों को जबरदस्ती हथियाया जा रहा है नई अयोध्या के नाम पर। वहाँ पर अंबानी और अडानी के नए नए होटल बनेंगे। क्या मैं एक व्यक्ति बता रहा था मुझसे कि अगर विकास करना है तो कुछ विनाश करना पड़ेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर विनाश करके किसी का विकास करना हो, अंबानी अडानी का विकास करना हो, तो ऐसा विकास नहीं चाहिए मुझे। अयोध्या की जनता को ऐसा विकास नहीं चाहिए और ऐसा रामराज नहीं मैं चाहिए। ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को लाए हैं नीरव मोदी, विजय माल्या राम को लाने की औकात वालों की। नीरव मोदी और विजय माल्या को लाके दिखाएं। अरे पहले कहने का तो समझो भैया, जो राम को लाए उनको लाएंगे, इसका मतलब क्या है? को ला सकते नहीं, राम को लाने की क्या है पहले ये बताओ। नीरव मोदी विजय माल्या को जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, इसका मतलब वो क्या है? आदमी क्या कहना चाहता है? अरे एक हिंदू होकर के जागो। कोई अभी का मतलब समझो, पहले समझो कि अगला आदमी क्या कह रहा है। देखिए राम हमको लाए हैं, विजय माल्या नीरव मोदी को नहीं ला सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यापारियों को उजाला जा रहा है, बुलडोजर उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। कहाँ कर रही है? क्या हो रहा है बताइए। व्यापारी धरने क्यों बैठे हैं? व्यापारी लगातार इसकी तुमको काम अयोध्या में तो व्यापारी विरोध क्यों कर रहे हैं? अयोध्या में विकास होगा तो जनता थोड़ी परेशान। ये भी मंत्री थे अपने पांडे जी, यहाँ कसापाड़े में घटना घटी थी, वहाँ मांस मुर्गा फेंका गया था, तब कहते हैं ये दुर्गा पूजा तो 1012 में देख लीजिए, और 1012 की घटना देख लीजिए। पाले जी सारे निराधार आरोप हैं। अभी आपने नाम बताया कि जो नौ दुर्गा पूजा 2012 में घटना घटी थी, देख लीजिए। और उसमें जो है दुर्गा पूजा मूर्ति के दौरान जब यात्रा निकली थी, वहाँ पे मांस फेंका गया और दंगा किया गया। उस समय जैसे आपने बताया कि अखिलेश नारायण पांडे जी ने वहाँ कहा था कसापाड़ा में, मैं उन हिंदुओं को देख लूंगा। तो आपका कहना किस हिंदुओं को देख लेंगे? सही बात, यही बात हुआ था हमारे टेली बाजार में। उन्होंने जनसभा किया था, जीतने के बाद उन्होंने सही कहा था, कम से कम 100-200 यादव भाई थे, लेकिन किसी यादव भाई का समर्थन नहीं किया। सरेआम जनता के सामने किया कि मैं केवल मुस्लिम कोर्ट से जीता हूँ। ये कौन पाले जी है? ये झूठ बात। अब देखिए एक मिनट, केवल मुस्लिम गलत बात, झूठ बात नहीं करिए, अफवाह बताइए इसका जवाब। गलत बात। अरे सुनिए, वो अपराधी कौन थे जो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची सब्जी साजिश थी
और उसमें कहीं इस तरीके से पवन पांडे ने कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं कहा था, समझे। और जो घटनाएं हुई, अखिलेश यादव ने 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसानों की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री है, ये कहते हैं वहाँ पर गए और कहते हैं कि मुझे तो हत्या कर देते, मैं डर करके भाग करके बच करके आया हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री प्रधान है, तो प्रधानमंत्री की हत्या कहीं किसान कर सकता है? उनके पास इतनी सुरक्षा है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समाजवादी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ऐसी जोर से दारू पिया देख लो, ये मुझे सपा सरकार के मुझे निकाल रहे हैं, देख लो। हम एक छात्र, हमको पार्टी से मतलब नहीं, जय श्री राम। मुझे पार्टी से कोई विशेष मतलब नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार 2017 में 325 सीट लाकर योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, हो सकता है सीटें कुछ कम आ सकती हैं, 1-2 सीट इधर उधर 2-4-10 सीट हो सकती है, लेकिन आएंगे तो योगी कम से कम पूर्ण बहुमत 200 पर होता है, कम से कम 20-30 प्लस आप कर लीजिए, 220, 230 तक आएंगे, यदि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से पदाधिकारी नहीं है। नहीं, हम कुछ नहीं, हम एक छात्र हैं, यहाँ से साकेत जी से, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार जिसमें बीजेपी में सब हुआ। हाँ, जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया पूरे परिवार के लोगों को नहीं खोज सकता है, वैसे ही एक राज्य का मुख्यमंत्री यहाँ पे 2011 की जनगणना 19 करोड़ 98 लाख जनता है, सबको खुद नहीं किया जा सकता, संभाल पाता है। और योगी तो पूरा उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं और गुंडागर्दी में संभाला है। महिलाओं की जो है, आप देखिए अगला आदमी क्या कह रहा है, देखिए नाम हमको लाए हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यापारियों को उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। कहाँ कर रही है, क्या हो रहा है बताइए। व्यापारी धरने क्यों बैठे हैं? व्यापारी लगातार इसकी काम, अयोध्या में तो व्यापारी विरोध क्यों कर रहे हैं? अयोध्या में विकास होगा तो जनता थोड़ी परेशान। ये मंत्री थे अपने पांडे जी, यहाँ कसाबवाड़े में घटना घटी थी, वहाँ मांस मुर्गा फेंका गया था, तब कहते हैं दुर्गा पूजा 2012 में देख लीजिए, 2012 की घटना देख लीजिए, पाले जी सारे निराधार आरोप है। अभी आपने नाम बताया कि जो दुर्गा पूजा 2012 में घटना घटी थी, देख लीजिए, और उसमें जो है दुर्गा पूजा मूर्ति के दौरान जब यात्रा निकली थी, वहाँ पे मांस फेंका गया और दंगा किया गया। उस समय जैसे आपने बताया कि अखिलेश नारायण पांडे जी ने वहाँ कहा था कसाबवाड़ा में, मैं उन हिंदुओं को देख लूंगा, तो आपका कहना किस हिंदुओं को देख लेंगे? यही बात हुआ था हमारे टेली बाजार में, उन्होंने जनसभा किया था, जीतने के बाद उन्होंने सही कहा था, कम से कम 100-200 यादव भाई थे, लेकिन किसी यादव भाई का समर्थन नहीं किया, सरेआम जनता के सामने किया कि मैं केवल मुस्लिम की ओर से जीता हूँ। ये कौन पाले जी है? ये झूठ बात। अब देखिए एक मिनट, केवल मुस्लिम गलत बात, झूठ बात न करिए, अफवाह न फैलाइए, अरे सुनिए, अपराधी कौन थे जो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी, और उसमें कहीं इस तरीके से पवन पांडे ने कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं कहा था, समझे। और जो घटनाएं हुई, अखिलेश यादव ने 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसानों की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री है, ये कहते हैं वहाँ पर गए और कहते हैं कि मुझे तो हत्या कर देते, मैं डर करके भाग करके बच करके आया हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री प्रधान है, तो प्रधानमंत्री की हत्या कहीं किसान कर सकता है? उनके पास इतनी सुरक्षा है,
गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समाजवादी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ऐसी